नेवरदलेस आ जाएगा। एक और होता है डेस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ की जगह डेस्पाइट भी बहुत पूछा जाता है एससी में। एक और होता है ऑल्दो, वो भी बहुत आता है। तो ये चार एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं, आपको याद रखना है। नेवरदलेस, इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट, ऑल्दो। इसी सेंटेंस को आपको ऑल्दो से भी पूछ सकता था, इसी सेंटेंस को आपको डेस्पाइट से भी पूछ सकता था, इन स्पाइट ऑफ से पूछा ही गया, राइट। तो इन स्पाइट ऑफ का जब यूज करते हैं, या तो इन स्पाइट ऑफ के बाद सीधे नाउन आता है, जैसे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर रिच दे आर नॉट हैप्पी। इस सच के बावजूद कि वो अमीर हैं, वो खुश नहीं है, राइट। इन स्पाइट ऑफ के बाद फैक्ट आ रहा है, राइट। लेकिन कभी कभी हमें वर्ब की फॉर्म यूज करनी होती है, तो वहां पे हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। इन स्पाइट ऑफ डूइंग समथिंग, इन स्पाइट ऑफ लिविंग, इन स्पाइट ऑफ ईटिंग, राइट। तो इन स्पाइट ऑफ के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। तो इस सेंटेंस में क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन फॉर्म तो आप नहीं ले सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है डोंट नो, ना जानने के बावजूद, मैं उसको पसंद करता हूँ। तो ना जानने के, तो नॉट नोइंग का आप यूज करेंगे। इन स्पाइट ऑफ नॉट नोइंग हेलेन वेरी मच, कॉमा आई लाइक हर, कॉमा इज कंपल्सरी है। इनफैक्ट ऑफ के बाद जो भी आप पूरा एक सेंटेंस या स्ट्रक्चर बनाते हो, उसके बाद कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा जाता है, ठीक है। और जब नेवरदलेस का यूज करते हैं, तो नेवरदलेस के साथ कॉन्ट्ररी सेंटेंसेस आते हैं, वो बीच में यूज होता है नेवरदलेस का, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आपको। इन स्पाइट ऑफ के बाद आपकी वर्ड की आईएनजी फॉर्म आती है, तो यहाँ पे नॉट नोइंग वेरी मच आई लाइक हर विल बी द